सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। बट्टू बस स्टैंड पर प्राइवेट बस संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से बस संचालकों ने सरकार से मांगों का जल्द समाधान करने की मांग उठाई। रोष प्रदर्शन के बाद बस स्टैंड इंचार्ज के माध्यम से मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, रोडवेज जीएम सहित उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी भेजा गया। प्राइवेट बस एसोसिएशन प्रधान धन सिंह, धर्मपाल शर्मा, नरेंद्र नागपाल, सतबीर कुकड़ा, विनोद कुमार, जय सिंह, श्रवण कुमार, सुशील कुमार सहित अनेक लोगों ने बताया कि बट्टू से हिसार मार्ग पर टाइमिंग व्यवस्था ठीक नहीं है। बट्टू से हिसार के लिए हर 13 मिनट बाद बस का संचालन का टाइम टेबल है। इस कम अवधि में बस की सवारियां बहुत कम बनती है। कई बार मात्र 2-3 सवारी ही लेकर हिसार जाना पड़ता है। कम सवारियां होने के कारण बस का खर्चा भी नहीं निकल पाता। उन्होंने बताया कि जब कम सवारियां होने के कारण बस का रूट मिस कर देते हैं तो यहाँ के अधिकारी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों के पास भेज देते हैं, जिसके कारण चालान का सामना भी करना पड़ता है। बस संचालकों ने कहा कि रोडवेज विभाग के अधिकारियों की दोगली नीति के कारण प्राइवेट बस संचालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बट्टू से हिसार के लिए रोडवेज बसें टाइम के अनुसार नहीं चल रही। रोडवेज की बसें अपने रूट पर मिस होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रोडवेज बस अनेकों बार अपना एक चक्कर मिस कर दूसरे टाइम पर 2 बसों की सवारियां भरकर ले जाते हैं, जबकि प्राइवेट बसों को मात्र 13 मिनट के अंदर ही बस स्टैंड से बस को चलाना जरूरी कर रखा है। प्राइवेट बस संचालकों ने रोष प्रदर्शन कर अपनी अनेक मांगों को प्रमुख रूप से उठाया। बट्टू हिसार मार्ग पर समय सारणी के अंदर 10 टाइम ले लिए जाते हैं, लेकिन इनके पास में केवल 2 या 3 बसें ही संचालन करने के लिए हैं। हमने मैडम को बताया था कि भाई मैडम आप एक बार ज़मीनी स्तर पर जाके देखेंगे तो रोडवेज द्वारा समय सारणी में समय तो ले लिए जाते हैं, लेकिन ये समय पर अपनी बसें नहीं चला पाते हैं, जिसकी वजह से समय कम, हमारा जो बसों का समय है वो घट जाता है और हमारी भी जो फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए उतनी मिनट की नहीं बन पाती है। इसलिए हमारी मैडम से और प्रशासन परिवहन विभाग के निदेशक से, एसीएस साहब से ये मांग है कि बसों, प्राइवेट बसों के बीच में जब रोडवेज संचालन कर रही हैं उनका समय उतनी बसों का दिया जाए जितनी उनके पास में बसें हैं। जो बसें चल सकती हैं उन्हीं बसों को ही संचालन करने के लिए समय सारणी में समय दिए जाएँ, क्योंकि पहले ही कोरोना काल के अंदर सवारियों की कमी है और ऊपर से जब अननेसेसरी बसेस का समय सारणी में ले लिया जाता है और समय वो उस पर गाड़ियाँ ही नहीं चलती हैं, तो हमारी जो प्राइवेट बसें हैं उनका समय घट जाता है, जिससे हमारे को आर्थिक नुकसान होता है। और जहाँ पे जब समय पर बसें नहीं चलती हैं उससे सवारियों को भी असुविधा होती है। तो इसलिए हमारी विनती यही है, एसीएस साहब ने इस बारे में जीएम रोडवेज व आरटीए की मीटिंग ली थी, उसमें ये निर्देश भी दिए थे कि रोडवेज सिर्फ उन्हीं बसों का समय सारणी में समय ले जो वो संचालन कर सकती है। इसके बावजूद हर बार ट्रैफिक ब्रांच रोडवेज द्वारा समय सारणी के अंदर समय ले लिए जाते हैं और संचालन उस पर हो नहीं पाता है। और रोडवेज टाइम भी अपने मनमर्जी से बनाती है, जबकि प्राइवेट बसों के ऑपरेटर से कोई पूछा ही नहीं जाता टाइम पे। कम से कम हमारी सहमति तो बने। हमारी आपस की सहमति ये थी कि भाई सब सुबह सुबह का जब समय होता है तो उस समय यहाँ बट्टू से हिसार के लिए या बड़े शहरों के लिए सवारियाँ निकलती हैं, तो एक ही व्यक्ति को अगर वो समय मिल जाता है तो उसमें उस व्यक्ति को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए हमने मांग ये करी हुई थी, पहले भी मैंने कंप्लेन की हुई है 25/11/2019-20 के अंदर, और मांग की थी कि भाई हमारी सभी बसों को रोटेशन में चलाया जाए ताकि हर व्यक्ति को हर समय मिल सके, सुबह का भी समय मिल सके जिसमें अच्छी सवारियाँ होती हैं और जो वो समय भी मिल सके जिसके अंदर सवारियाँ कम रहती हैं, किसी के साथ में भेदभाव ना हो। तो अब सारे के सारे प्राइवेट ऑपरेटर आपस में सहमत हैं कि भाई हमारे रोडवेज को हम नहीं कह रहे हैं, रोडवेज अपने समय पर लेके अपने रोडवेज अपने समय पर चलाए, लेकिन जब प्राइवेट ऑपरेटर सारे सहमत हैं तो हमारे को रोटेशन में चलाने से किस लिए रोका जा रहा है? हम रोटेशन की भी मांग करते हैं, हमारी रोटेशन में गाड़ी चलाई जाए, हमारी रोटेशन में गाड़ियाँ चलाई जाएँ ताकि किसी के साथ में भेदभाव ना हो।